मेरे सम्मानित किसान भाइयों और मेरी सभी किसान बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री अन्नदाता। आज की हम 47वीं किसान सभा में चर्चा करेंगे अपने किसान परिवार और किसान कौम के लिए समय देने के लिए। आज हमारे सभी किसान छोटी छोटी भूमि के टुकड़ों से बंधकर एक बंधुआ मजदूर का साथ जीवन जीने को मजबूर हैं। किसी के पास भी कोई समय नहीं है, ना पैसा है, ना किसी के पास कोई समय है नहीं है, रिश्तेदारों के लिए भी समय नहीं है। कौम के लिए समय निकालना तो बड़ा मुश्किल होता है। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमें अपनी कौम के लिए अपना समय निकालना चाहिए। ये जीवन बहुत छोटा होता है और धीरे धीरे करते करते एक दिन ये पूरा हो जाता है। तो आप सभी से मैं निवेदन यही करता हूँ कि हमें अपनी कौम के लिए, अपने किसान कौम की कामयाबी के लिए, हमारे सभी जागरूक किसानों को और हमारे किसान परिवारों में पढ़े लिखे बच्चों को, बेटे बेटियों को इस बड़े बदलाव में हमें एक बड़ा बदलाव करना है। हमारी किसान कौम के लिए इस बड़े बदलाव में हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम हमारी किसान कौम को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जा सकें। और ये सारी संभावनाएं आप सभी में फुल मौजूद है। आप में बहुत बुद्धिमत्ता, ज्ञान और विवेक है, लेकिन आप इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। हमारे घरों में पारस छुपे पड़े हैं। जो बुद्धिमान, अक्लवान, इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो पारस रूप में हैं, और जिनके टच में अगर लोहा भी आ जाए तो वो सोना बन जाए। तो उनके लिए कोई स्टेज नहीं है। और इसीलिए हमने अन्नदाता आर्थिक आज़ादी के नाम से ये चैनल बनाया है, और इसी नाम से हमने एक स्टेज बनाया है जिस पर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हो। और मेरे किसान वीरों, आप अपना जोहर यहाँ दिखा सकते हो और हम अपनी कौम को बहुत बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। तो उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक हमारी पूरी किसान कौम जाग न जाए। हम सभी का कर्तव्य बनता है मेरे किसान साथियों। यदि मैं अपनी किसान कौम के लिए कुछ नहीं करता तो सोचो मेरे जाने के बाद मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश और मेरी किसान कौम कितने दिनों तक मुझे याद करेगी, कितने दिनों तक मुझे याद करेगी और मेरी कितना कमी महसूस करेगी। क्या थोड़ी देर पाठ पूजा करके, भिखारियों को भोजन करवा करके, ब्राह्मणों को रसोई करवा करके और हमारे रस्मों रिवाज अनुसार और समाज अनुसार रस्म अदायगी करके और पुण्यतिथि के दिन ही मेरे परिवार के लोग मुझे कुछ दार याद करेंगे, बस इतना ही हूँ मैं? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं मेरे किसान भाइयों। मैं अन्नदाता वेद गोपाल अपनी मृत्यु के बाद भी याद रखा जाना चाहता हूँ। मैं मरने के तुरंत बाद गुमनाम नहीं होना चाहता। मुझे ये कतई मंजूर नहीं है कि मेरे जाने के बाद कोई फर्क ही ना पड़े। जब मैं ये संसार छोड़कर जाऊंगा, मैं अपनी किसान कौम के लिए ऐसे ऐसे काम कर जाऊंगा कि जब मैं ये संसार छोड़कर जाऊंगा तो आपकी आंखों से अश्रु धारा सवत ही चलेगी और आप उसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि मैं अपनी कौम के लिए ऐसे ऐसे काम कर जाऊंगा जो आपकी आने वाली पीढ़ियों के भाग्य बदल देगी। वो आने वाली पीढ़ियों के बच्चे मुझे फार्मर आइकॉन मानेंगे। इसकी व्यवस्था मैंने अपने तन, मन और धन को अपनी किसान कौम के लिए त्याग कर शुरू कर दी है। अब आपके साथ की जरूरत महसूस करता हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि मेरे जाने के बाद पूरी दुनिया लंबे समय तक मेरी कमी महसूस करेगी। आज हम रूबरू हैं, आमने सामने हैं, तब आपको ये फीलिंग नहीं हो रही है, लेकिन मेरे जाने के बाद अगर ये पूरी दुनिया कमी महसूस ना करे तो आप देखना, क्योंकि आप इस धरती पर रहोगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो दोस्त, मेरे दोस्त तो दोस्त, मेरे दुश्मन भी आसानी से अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे और मुझे भुला ना सकेंगे। मैं रह रह करके उनको याद आऊंगा। इसलिए मैं हर पल खुद से प्रश्न करता हूँ कि मैं अपनी किसान कौम के लिए क्या करूँ, कैसे करूँ कि अपनी पूरी कौम का भाग्य बदल जाए। और इसके लिए मैं आप सबका सहयोग चाहता हूँ। आप व्हाट्सएप से, कमेंट से अपनी राय जरूर दिया करो। मैं किसी क्षेत्र में ऐसी क्या व्यवस्था करूं कि मेरे किसानों का जीवन बदल जाए। आपसे पैसे नहीं लेने हैं, आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेना है, आपसे कोई समय नहीं लेना है। आप फ्री हो, दूसरे वीडियो देखते हो तो ये वीडियो देख लिया करो, और आपको जो समझ में आता है वो कमेंट में आप चढ़ा दिया करो। बस इतना ही मांगता हूँ। इसके लिए मैं अपने दिल के दरवाजे हर पल
मेरी किसान कौम के लिए खुले रखता हूँ। मैं इस मुहिम में आप सभी किसान साथियों को तहे दिल से आमंत्रित करता हूँ। आओ हम सब मिलकर ऐसा कर जाएं जो मील का पत्थर बन जाए। हम सभी किसान इतना तो जानते हैं कि बहुत बड़े सपने चाहे ना देखें, लेकिन कम से कम इतना तो करें कि हमारा किसान परिवार हमें याद करे। कम से कम इतना तो करें कि हमारे माँ बाप हमारे जैसी औलाद की हर बार कामना करे कि हमारे ऐसा ही बेटा या बेटी होनी चाहिए। हम कुछ ऐसा तो करें कि हर जन्म में हमारी पत्नी ये चाहे कि ऐसा ही पति मुझे मिले, और हमारे बच्चों के लिए हम एक रोल मॉडल बने। वो किसी और के पापा को रोल मॉडल न माने, हम किसानों को अपना रोल मॉडल माने। हमें अपना रोल मॉडल माने कि मेरा पापा ऐसे है, ऐसे काम किए थे हमारे। हम सभी की जिम्मेवारी बनती है, हर किसान की जिम्मेवारी बनती है कि हम कुछ करें, मिलजुल के करें, एक दूसरे के साथ मिलकर करें। मेरे किसान भाइयों, मरना तो सभी को है, मरना ही सत्य है, और एक न एक दिन सभी मरेंगे। उससे पहले हम अपना थोड़ा सा समय अपने किसान कौम के लिए निकालें और कुछ बेहतरीन बदलाव ला दें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के वो काम आए। अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी कौम के लिए कुछ ऐसा काम कर जाएं जिससे हमारी आने वाली किसान परिवारों की पीढ़ियां कामयाब, खुशहाल और समृद्ध हो सके। हम तो औखी सौखी जिंदगी अपनी काट लेंगे, ये तो तय है, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए हमें कुछ ऐसे काम करके जाना चाहिए जो उनके जीवन में बेहतरीन कामयाबियां ला सके। और ये हम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझसे 1000 गुना इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और विवेकशील लोग मेरे सामने बैठे हैं। ये हजारों लोगों के पास जाता है, उनमें से सैकड़ों लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप में से जो आप बैठे हो इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपकी इंटेलिजेंट ही आपकी खोपड़ी में पड़ी रहे, ये ठीक नहीं है। आप उसे बाहर निकालो, कमेंट द्वारा निकालो, व्हाट्सएप द्वारा निकालो। के लिए पहले स्टेज नहीं था, और मैंने ये स्टेज अन्नदाता आर्थिक आजादी के नाम से चैनल जो बनाया है, ये आपके लिए स्टेज बनाया है, ताकि वो हीरे जो मेरे सामने बैठे हैं अपने अपने घरों में, वो बहन बेटियां, वो पढ़े लिखे बच्चे, वो हीरे छुपे के छुपे ना रह जाएं, वो पारस छुपे के छुपे अपने अपने घरों में न रह जाएं। वो पारस बाहर निकलें और हमारे जो समाज में लोहा पड़ा है उनसे टच होकर के उन्हें सोना बना दे। इसलिए इस चैनल का निर्माण किया गया था, बहुत शुद्ध भावना के साथ, पवित्र भावना के साथ और बहुत ऊंची सोच के साथ मैंने और हमने कुछ साथियों ने मिल करके ये सोचा था कि हमारे किसान परिवारों में बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं, उन सब का सहयोग मिल जाए तो हमारी कौम बहुत कामयाबियों पर जा सकती है। और इसीलिए हम सब आप सबको आमंत्रित करते हैं, ताकि हम सब मिलकर कुछ महान बदलाव कर जाएं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भज रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, मेरे सभी किसान अन्नदाताओं के हृदय में ज्ञान का दीप जलाना, ज्ञान की ज्योति जलाना प्रभु। हे परमात्मा, मेरी सारी किसान कौम कामयाबी की बुलंदियों को छुए, इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत।